नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीरीज है उसका एक कंटिन्यू वीडियो में ट्रांजिस्टर के बारे में बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो में आपको ट्रांजिस्टर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका क्या यूज है, उसकी टेस्टिंग क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्क्रीन पे जो ये दिखाई दे रही है पिक्चर आपको, ये सभी ट्रांजिस्टर की इमेजेस हैं। तो देखिए जो छोटे हैं इधर पीएनपी एनपीएन लिखा हुआ, ये भी ट्रांजिस्टर है, ये सब ट्रांजिस्टर हैं। इस टाइप के ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे आपको, इस टाइप के ट्रांजिस्टर है देखिए। और ये देखिए 1AM लिखा हुआ है, ये एसएमडी ट्रांसफॉर्म ट्रांजिस्टर होता है। जैसे मदरबोर्ड वगैरह या मोबाइल की पीसीबी या लैपटॉप के अंदर यूज में लिया जाता है, वो इस तरीके का ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी इमेजेस बनी हुई है। जैसे आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर किस तरीके का होता है, दिखने में किस तरीके का फिजिकली होता है। तो ये सब क्या है, ये ट्रांजिस्टर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करते हैं। देखिए कि ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है। तो देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो एक ही प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में इसके विपरीत प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल रखकर बनाया जाने वाला कंपोनेंट ट्रांजिस्टर कहलाता है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है कि दो एक ही प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में उसके विपरीत प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल रखकर बनाया जाने वाला कंपोनेंट ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। इसको आप गूगल वगैरह सर्च करके या यूट्यूब पे आप समझ सकते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनता है। ठीक है, मैंने वहां पे उसका नहीं बताया, मैंने जिससे वीडियो बड़ा बन जाएगा इसलिए मैंने नहीं बताया। तो दो एक ही प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में, तो देखिए दो होते हैं। तो देखिए इधर मैंने क्या लिखा, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपीएन। तो दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, या तो हम एन एन के बीच में पी रखकर एनपीएन बना लेंगे, या पी पी के बीच में एन रखकर पीएनपी ट्रांजिस्टर बना लेंगे। तो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर इस तरीके से बनते हैं। तो या तो हम दो तरीके के होते हैं सेमीकंडक्टर, पी टाइप या एन टाइप। तो एन एन के बीच में पी रख देंगे तो एनपीएन बन जाएगा, और पी पी के बीच में एन रख देंगे तो पीएनपी बन जाएगा, जैसे कि डेफिनेशन के हिसाब से। तो ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। और प्रत्येक ट्रांजिस्टर के तीन तीन टर्मिनल होते हैं, चाहे वह एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे वह पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। प्रत्येक ट्रांजिस्टर के तीन सिरे होते हैं, एमीटर कलेक्टर और बेस। ठीक है, ट्रांजिस्टर में तीन सिरे होते हैं, एमीटर कलेक्टर और बेस। जैसे देखिए यहाँ इमेज में जो बनी हुई है, इसके अंदर देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ दिखाया पी और पी के बीच में एन रख के पीएनपी बना सकते हैं, या एन और एन के बीच में पी रख के एनपीएन बना सकते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखिए दो ही प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी या एनपीएन, क्योंकि दो सेमीकंडक्टर ही होते हैं पी और एन टाइप के। तो ये दो ही सिचुएशन बनती है, जैसे पी पी के बीच में एन या एन एन के बीच में रखकर पी, तो दो तरीके के ट्रांजिस्टर हो जाते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ये आप समझ गए होंगे, दो प्रकार हो गए ट्रांजिस्टर के। और मैंने ये बता दिया कि ट्रांजिस्टर चाहे कोई सा भी हो, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर और कलेक्टर और ये बेस। देखिए इसमें भी एमीटर कलेक्टर और बेस, और ये इनके सिंबल होते हैं। तो देखिए हमारा यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसका ये सिंबल है, एरो का निशान नीचे की तरफ बनता है। देखिए गोल गोल एरो का निशान नीचे की तरफ बनता है, बस ये चीज ध्यान में रखनी है, ये नहीं। ये देखो एरो का निशान पीएनपी में, एमीटर पे जो एरो का निशान बनता है वो नीचे बनता है। और एनपीएन जो होता है, सॉरी पीएन सॉरी हाँ एनपीएन जो होता है उसमें एमीटर का निशान होता है, उस पे जो एरो का निशान होता है वो बाहर की तरफ होता है। देखिए तो ये दोनों के सिंबल हो गए, जहां पे ये सिंबल बना हुआ होगा आप समझेंगे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और जहां पे ये सिंबल बना हुआ होगा आप ये समझेंगे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, दोनों के सिंबल ही होते हैं। और देखिए ट्रांजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो क्यू होता है। जैसे Q1 Q2 हम सर्किट में उसको क्यू से डिनोट करेंगे, जैसे हम रेजिस्टेंस को आर, डायोड को डी से करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को हम क्यू से करते हैं, Q1 Q2 Q3 इस तरीके से सर्किट के अंदर। तो ये ट्रांजिस्टर्स के जो मैंने टाइप बता दिए, ट्रांजिस्टर क्या होता है इसकी डेफिनेशन बता दी। अब देखिए हम आगे देखते हैं कि यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का यूज किस लिए करते हैं। तो देखिए ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफिकेशन, स्विचिंग और रेगुलेटिंग के लिए किया जाता है सर्किट के अंदर। ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफिकेशन, स्विचिंग और रेगुलेटिंग के लिए किया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाने के लिए बेस पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, और पीएनपी ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाने पर बेस पे नेगेटिव सप्लाई देते हैं। देखिए एम्पलीफिकेशन, स्विच एंड रेगुलेटिंग तो इनसे हो गई। अब इसके बाद में क्या होता है, यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम वर्किंग में लाएंगे, काम में लेंगे, तो उसके बेस पे पॉजिटिव देंगे। पी देखिए बेस पे क्या है, पी है,
तो पॉजिटिव देंगे। और पीएनपी में क्या होता है, देखिए बेस इसका एन नेगेटिव का बनाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है, तो नेगेटिव देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मोटा मोटा एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको वर्किंग में लाएंगे, काम में लेंगे, सर्किट में लगाएंगे, यूज में लेंगे, तो बेस पे पॉजिटिव देनी होती है और पीएनपी पे बेस पे नेगेटिव देनी होती है। मोटा मोटा आप ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इस पे ट्रांजिस्टर को यूज में लेंगे तो उस पर सप्लाई किस टाइप पे देंगे, तो उसके कुछ रूल है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। चाहे वो स्विचिंग रेगुलेटिंग कोई से में भी यूज में लो, उस पर सप्लाई देने का जो तरीका है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फिर किसी भी तरीके से यूज में लो, इसका आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेस तो समझ में आ गया, एनपीएन के बेस पे पॉजिटिव देंगे तभी ये काम वर्किंग में आएगा, और एनपीएन के बेस पे नेगेटिव देंगे। दो चीज समझ में आ गई। अब देखिए यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाना है तो किस किस तरीके से इसको वर्किंग में लाते हैं, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किस तरीके से करते हैं सर्किट में, फिर पीएनपी का देखेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर से नेगेटिव फ्लो करानी है आपको, यदि नेगेटिव सप्लाई को फ्लो करानी है तो एमीटर पे देते हैं, नेगेटिव देते हैं, और कलेक्टर से आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं वो नेगेटिव जो हमने एमीटर पे दिए वो। तो जैसे यहाँ पे देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन को ऑन करने के लिए बेस पे तो पॉजिटिव देना ही देना है, ये तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब यदि नेगेटिव इससे मेरे को फ्लो करानी है तो इसको एनपीएन है तो इसको एमीटर पे यहाँ पे इनपुट देंगे और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी एनपीएन ट्रांजिस्टर से, और देखिए यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर से पॉजिटिव फ्लो करानी है तो कलेक्टर पर पॉजिटिव इनपुट देते हैं और एमीटर से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए यदि इसी एनपीएन ट्रांजिस्टर से पॉजिटिव करानी है तो पॉजिटिव इधर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई क्या है इधर देंगे, और इधर से हम आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। तो देखो बेस पे तो पॉजिटिव देनी देनी है, ये बेस पे नहीं देंगे तो सप्लाई इधर से या इधर से इधर फ्लो नहीं करेगा, वर्किंग में नहीं आएगा, तो देना ही देना है, एनपीएन है तो पॉजिटिव। अब यदि नेगेटिव फ्लो करानी है मेरे को तो इधर देंगे तो इधर मिलेगी वो, ठीक है, आउटपुट। और इधर यदि अब मैं पॉजिटिव दे दूंगा तो इधर नहीं मिलेगी, इधर जाएगी नहीं, चाहे बेस पे पॉजिटिव देते रहो। पॉजिटिव करानी है तो कलेक्टर पे देंगे, वो एमीटर से हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये एक रूल होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर को कि किस तरीके से करेंगे। ये देखिए आगे पीएनपी ट्रांजिस्टर को वर्किंग रूल क्या है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, उससे उल्टा हो जाता है एनपीएन से। ये तो देखिए पीएनपी है तो बेस पे तो नेगेटिव देनी देनी है, पीएनपी है तो वर्किंग में लाने के लिए। इसके अलावा क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर से नेगेटिव फ्लो करानी हो तो कलेक्टर पे नेगेटिव सप्लाई देते हैं और एमीटर से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का मैंने ये है डायग्राम। तो ये इससे क्या है, हमें नेगेटिव फ्लो करानी है पीएनपी से, तो इसको कलेक्टर पे देते हैं, उससे उल्टा देते हैं, उस पे एमीटर पे दे रहे थे ना फ्लो कराने के लिए, तो इस पे कलेक्टर पे देते हैं, एमीटर से प्राप्त कर लेते हैं नेगेटिव सप्लाई, ठीक है, उससे उल्टा है। और यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर से पॉजिटिव फ्लो करानी है तो एमीटर पे पॉजिटिव इनपुट देते हैं और कलेक्टर से पॉजिटिव प्राप्त कर लेते हैं। यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर से पॉजिटिव फ्लो करानी है तो इसके क्या होता है, एमीटर पे देते हैं पॉजिटिव और इधर मिल जाता है, ठीक है। तो एनपीएन या पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर का हम यूज कर नेगेटिव या पॉजिटिव को फ्लो करा सकते हैं। इसमें हमें ये जो चार रोल मैंने बताए हैं, दो एनपीएन के दो पीएनपी के, ये ध्यान में रखने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सप्लाई फ्लो करते हैं, ठीक है। और बेस पे मैंने बता दिया पीएनपी है तो नेगेटिव और एनपीएन है तो पॉजिटिव, ये आपको देना ही होता है। तो इस तरीके से आप ये क्लियर कर सकते हैं, समझ पाएंगे, ये समझ में आ जाएगा तो आप सर्किट को आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि मल्टीमीटर से ट्रांजिस्टर के टर्मिनल की पहचान कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए जैसे ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, मीटर कलेक्टर बेस, किसी भी प्रकार का वो ट्रांजिस्टर हो चाहे, लेकिन देखिए इसमें एमीटर कलेक्टर बेस फिक्स नहीं होता है कि कौन सा सिरा एमीटर है, जैसे इसमें दिखाया इमेज में कौन सा कलेक्टर है कौन सा बेस है, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको मल्टीमीटर की सहायता से आप इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा एमीटर है कौन सा कलेक्टर है कौन सा बेस है। तो देखिए ये लिखा है कोई भी ट्रांजिस्टर में एमीटर कलेक्टर एंड बेस फिक्स नहीं होता है, इसकी पहचान हम मल्टीमीटर के द्वारा कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल एमीटर बेस और कलेक्टर है। इसके लिए हम 6-वे मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए 6-वे मेथड क्या होता है, जैसे हम डायोड की रेंज में मल्टीमीटर को करते हैं, जो डायोड का सिंबल बना हुआ होता है यहाँ पे। इसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रोब हमारे पास होती है। तो ये जैसे मान लो कि एग्जांपल ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे आप कोई सी भी प्रोब इस टर्मिनल पे लगाइए, जैसे मैंने रेड लगा ली है तो यहाँ पे एक बार रेड फिक्स की, फिर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक की, ठीक है, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे रेड की, दोनों पे ब्लैक ब्लैक की, फिर ये रेड यहाँ पे ले गया, इन दोनों पे ब्लैक ब्लैक की, तो ये तीन स्टेज हो गई, तीन मेथड हो गए। इसी तरीके से ये ब्लैक मैंने यहाँ पे फिक्स की, फिर इस पे ब्लैक रेड रेड की, फिर ब्लैक बीच वाले पे किया, इन दोनों पे रेड किया, फिर इस पे ब्लैक किया, लास्ट वाले पे इन पे रेड किया। तो बारी बारी से ये प्रोब है, पहले रेड फिक्स करते हैं फिर ब्लैक फिक्स करते हैं। 6 कंडीशन हो गई है, तो 6 कंडीशन से एक कंडीशन ही ऐसी मिलेगी आपको कि जैसे यहाँ पे मैंने रेड लगाया है तो यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग आ जाएगी, या तो या 20 वाले पे लगाया तो यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है, या यहाँ पे रेड लगाया तो इस पे नंबरिंग आ जाएगी, दो पे एक ही कंडीशन होगी। तो जिस कंडीशन में नंबरिंग आती है 6 में से, तो उससे हमें पता कर लेंगे, सपोज करो इस पे रेड लगाने पे और इस पे दोनों पे ब्लैक लगाने पे रीडिंग आती है, तो हम ये समझ जाएंगे
कि ये बेस है और ये दोनों कलेक्टर है, और ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है, क्योंकि 2 एन हो गए ना, ब्लैक मतलब एन, ये पी, तो ये तो बेस हो गया, पी हो गया, ये दोनों एन है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ये फिक्स हो गया हमारे। और यदि ब्लैक को फिक्स करने पे, रेड लगाने पे रीडिंग आती है, तो वो पीएनपी पीएनपी हो जाता है, सॉरी हाँ पीएनपी हो जाता है, 2 पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये बेस है, मान लो सपोज करो दोनों पे ब्लैक ब्लैक लगाने पे आ रही है, तो ये क्या होगा, एनपीएन हो गया, तो ये तो बेस हो गया, ये एमीटर कलेक्टर हो गया। और एमीटर कलेक्टर का कैसे पता करते हैं, जैसे जिसमें दोनों टर्मिनल पे लगाने पे जिसपे भी रीडिंग ज्यादा आएगी वो एमीटर होता है, दूसरा कलेक्टर होता है, ठीक है। तो ये पता कर लेंगे, ये बेस तो फिक्स पहले होगा, एमीटर कलेक्टर ये है, तो ये में ज्यादा रीडिंग आएगी वो एमीटर होता है। और जैसे 6 स्टेप में से हम पता ही नहीं कर पाते हैं, रीडिंग किसी पे भी नहीं आती है, तो ये ओपन होता है ट्रांजिस्टर। और यदि सभी पे लगाने पे आती है, ऊपर कैसे भी उल्टा सीधा लगा के देख लो, सभी स्टेप में आती है, तो ये मतलब ये शॉर्ट होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। और हमें आगे देखिए प्रैक्टिकली भी आपको इस वीडियो में आगे ये बता रहा हूँ, देखिए समझिए, आप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये ट्रांजिस्टर को पीएनपी या एनपीएन है वो आसानी से पता कर सकते हैं। हेलो, देखिए इसमें क्या है, 6 वे जो मेथड है ना, उससे पता कर सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो देखिए इसमें क्या है, कोई से भी, जैसे मैंने डायोड की रेंज में मल्टीमीटर को सेट किया है, और डायोड की रेंज में सेट करने के बाद में क्या करते हैं कि जैसे प्रोब लेते हैं, चाहे ब्लैक वाली ले लो चाहे रेड वाली ले लो, इस पहली टर्मिनल पे लगाओ ट्रांजिस्टर के, फिर बारी बारी से दोनों पे टच करो, ठीक है। फिर ये ब्लैक वाली बीच वाले पे लगाओ, फिर बारी बारी से 2 बची है इस पे टच करो, फिर ब्लैक वाली तीसरे पे लगाओ, फिर बारी बारी से जो दोनों बची इधर वाली उस पे टच करो। ऐसे ही रेड वाली को एक पे, फर्स्ट वाली पे लगाते हैं, फिर बारी बारी से दोनों पे करेंगे, फिर बीच पे लगाएंगे, इन दोनों पे बारी बारी से करेंगे, फिर लास्ट वाली पे लगाएंगे, फिर इधर वाली से बारी बारी पे। तो ऐसे हमें एक पे कोई ना कोई एक कंडीशन पे रीडिंग आएगी, 6 कंडीशन में से एक कंडीशन पे रीडिंग आएगी, तो उससे हमें फाइनल हो जाएगा कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। तो देखिए जैसे मैं इसको चेक करके देखता हूँ, जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ पहले रेड लगाता हूँ एक एग्जाम्पल पे, कैसे भी लगा लो। तो देखो यहाँ लगाया, ये रीडिंग आ गई पहली बार में, और इसमें भी देखो रीडिंग आ गई। तो कहने का मतलब ये बेस हो गया, ये बेस, तो ये एनपीएन है। पी मतलब पी एक है, पी मतलब ये पॉजिटिव वाला एक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। और 2 देखो ये क्या है, ये एन हो गए, तो एनपीएन हो गया। देखो 2 जगह 2 में दिखा रही है ना रीडिंग, इस पे इधर वाले पे भी दिखा रही है, इधर वाले पे भी। तो ये बेस हो गया जिसपे मैं पहली पिन पे रेड लगा रखा है, बाकी ये एमीटर कलेक्टर हो गए। तो जिसमें ज़्यादा रीडिंग आती है वो एमीटर होता है। तो ये 438 रीडिंग आई है देखो, और ये रीडिंग आई है 462। तो लास्ट वाला एमीटर है, बीच वाला कलेक्टर है, और ये इधर वाला बेस है। तो बेस एमीटर कलेक्टर पता कर सकते हैं इस टाइप से। और बाकी देखो ये बीच में लगाएंगे रेड वाली तो रीडिंग नहीं आएगी, देखो ये नहीं आती है, एक कंडीशन में आएगी 6 कंडीशन में से। देखो सॉरी, देखो अब नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, ठीक है। लास्ट में मैंने लगाया रेड तो भी नहीं आएगी, बारी बारी से इस पर लगा लो, ठीक है। ब्लैक वाला इस पर लगा लो तो रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है, ये नहीं आएगी, ठीक है। तो एक कंडीशन में 6 कंडीशन में से आएगी, तो उस कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है।